नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस ज्योतिष खंड में आप जानने वाले हैं दिशाशूल के बारे में। दिशाशूल क्या होता है, दिशाशूल का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव दुष्परिणाम होता है और दिशाशूल कब हमारे पर दोष नहीं लगता है, और हम कुछ आपको शकुन विचार भी बताएंगे जिससे आपके जो दोष होगा वो दूर हो जाएगा और क्या चीज़ खा लेने से इसका दूर पूर्णतः जो है खत्म हो जाता है। उन सभी बातों को हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, प्रारंभ करते हैं। दिशाशूल होता क्या है? दिशा अर्थात आप जानते होंगे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये मुख्यतः 4 ही दिशाएं होती हैं। शूल अर्थात कांटा या बाधा। जब आप कोई दिशा में जा रहे हैं उसमें आपका जो कार्य है ना हो, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, उसी को हम दिशाशूल कहते हैं। तो अब हम ये भी समझते हैं कि किस वार को किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। तो आपको मैं समझा देता हूँ। सोमवार को, शनिवार को हमें पूर्व की दिशा की यात्रा हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मंगल और बुध को उत्तर की दिशा की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। रविवार, शुक्रवार को हमें जो है पश्चिम की दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को हमें दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैं अब एक सूक्ति के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो मेरे बाबा मुझे सिखाए हैं वैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो मेरे बाबा ऐसे सिखाते थे, सोम शनिचर पूरब ना चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, गुरु जो दक्षिण करे पयाना, ताको फिर नहीं समझो आना, ताको नहीं समझो फिर आना। ठीक है। क्या है सूक्ति? सोम शनिचर पूरब ना चालू। सोमवार, शनिवार को हमें पूरब की दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मंगलवार, बुधवार को काल के समान घातक होता है उत्तर दिशा। ठीक है। रविवार और शुक्रवार, ठीक है, रवि और शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा नहीं करना चाहिए। इससे जो हमारा पथ होता है उसमें हानि होती है और सुख भी हमें, पथ का आनंद हमें नहीं मिलता। गुरु जो दक्षिण करे पयाना, दक्षिण जो यात्रा करता है, जो व्यक्ति दक्षिण की यात्रा करता है, ताको नहीं समझो फिर आना, जो वो गया जाता वो फिर जल्दी जो है अपने स्वस्थान को वापस नहीं आता। इसलिए दक्षिण की तो निश्चित रूप से आपको देख लेनी चाहिए कि दिशा की यात्रा आपको समझ लेनी चाहिए कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अब हम इसके कुछ शकुन विचार को भी समझ लेते हैं। देखिए, शकुन विचार है जब हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें शुभ घटित हो जाना, ये शकुन कहलाता है। जैसे कि आप जब यात्रा कर रहे हैं, कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको जल से भरी हुई बाल्टी मिल जाती है। कोई जा रहा है यात्रा करते समय तो जल से भरी हुई बाल्टी आपको मिल जाती है दिशा में यात्रा के समय, तो वो आपके लिए शुभ शकुन होता है। वही अगर गाय से दूध भरी बाल्टी मिल जाता है या दूध भरी बाल्टी ही मिल जाए तब भी वो आपके लिए शुभ शकुन माना जाता है। आप जब यात्रा कर रहे हो तो हमेशा देखें कि सूर्योदय के समय ही यात्रा करें। सूर्योदय के समय या पहले करेंगे तो इसका जो है दोष नहीं लगता है। ठीक है, इसमें आपको दोष निश्चित रूप से नहीं लगेगा। अगर आप दिन में यात्रा कर रहे हैं, मध्याह्न काल आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपको किसी विशेष मंदिर पे चले जाना चाहिए और मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आपको यात्रा अपनी स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, आपको जरूर ये बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर आप उसी दिन वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, जैसे आज गए और शाम को आप वापस आ रहे हैं, तो इसका दोष नहीं लगता है। इसका दोष तभी लगता है जब आप यहाँ जाएं और वापस आज आपको नहीं आना, कुछ दिन बाद आना है, तब इसका दोष आपको लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी चाहिए। ये बात आप समझ गए। आपको जब अपने कार्य की सिद्धि चाहिए तो आपके लिए सबसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे अच्छा उपाय है कि आपको, जैसे आपको दक्षिण जाना है तो दक्षिण के विपरीत आपको उत्तर 4 कदम चल देना है और 4 कदम चलने के बाद आपको जो है दक्षिण की यात्रा करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे जो है आपकी यात्रा में जो बाधाएं आएंगी वो सुगम और सरल बन जाएंगी। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें, वस्तुओं के बारे में जिसको खाने से इसका दोष दूर हो जाता है हमारे शरीर पर,
हमारे इसका दोष नहीं रहता है। तो समझते हैं, रविवार को आपको घी खा लेने से इसका दोष नहीं लगता, दिशा शूल जो है दिशा का दोष आपको नहीं लगता है। ठीक है, मैं आपको समझा भी देता हूँ, लिखा भी है पीछे लिखा है। तो रविवार को घी खा लेने से आपको दोष नहीं लगेगा। वही सोमवार को दूध हल्का ले लीजिए, पी करके फिर बैठ जाइए, पी करके तुरंत इंस्टेंट आपको चल नहीं देना है। दूध पी करके हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये भी एक अपशगुन में माना जाता है। तो आप थोड़ा सा दूध पी लीजिए और बैठ कर ठहर करके फिर आपको यात्रा अपनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। वही भावमार को थोड़ा सा गुड़ ले लें और गुड़ खा करके एक डेली गुड़ खा लें, फिर हमें यात्रा करने पर जो मंगलवार का दोष होगा वो आपको नहीं लगेगा। इसके आगे है बुधवार। जब बुधवार को हमें पुष्प ले लेना चाहिए, जैसे कोई एक पुष्प है उसका एक कली ही आपको खा लेने से जो बुधवार का दोष होता है वो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, बुधवार को दोष नहीं लगेगा। गुरुवार को आपको थोड़ा सा दही ले लेना चाहिए, दही खा लेने से इसका दोष आपको नहीं लगेगा। वही शुक्रवार को घी थोड़ा सा ले लेने से उसका भी दोष आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, और शनिवार को आपको क्या लेना चाहिए, थोड़ा सा तिल ले लेना चाहिए, काला तिल हो, पीला तिल हो, सफ़ेद तिल हो, कैसा भी तिल हो, आपको थोड़ा सा तिल ले लेना चाहिए और 2 दाना डाल करके अपनी यात्रा स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे जो आपका दिशा का दोष लग रहा है वो दूर हो सकता है, दूर हो जाएगा, निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। आपने समझा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि दिशा शूल क्या होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महादेव।